करीब रात के 3:30 बज रहे थे। दानिश सो रहा था और तभी उसे गर्दन पर कुछ दबाव महसूस हुआ। दानिश की आंखें तुरंत खुल गईं और वो अपना सर नीचे करके देखने लगा तो दक्ष का छोटा सा पैर उसके गले के ऊपर रखा हुआ था और दक्ष पूरा इधर से उधर हो चुका था। अब दक्ष का पैर दानिश के गले पर था, जिससे दानिश अपने हाथों में लेते हुए उसे अपने गले से दूर करते हुए दक्ष को उठकर घूरने लगा। तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूर कर देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम जाग रहे हो? दानिश की नजरें छोटी हो चुकी थीं इस समय दक्ष को देखकर, जो जाग रहा था और अपनी नजरें टेढ़ी किए उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। दानिश उसकी स्माइल देखकर उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, हंसना बंद करो। तुम उठे कब और तुमने ये जानबूझकर किया? दानिश ये कहते हुए अंतरा को देखने लगा, जो बेसुध सी आराम से सो रही थी। उसे कोई असर नहीं था। दानिश अंतरा को सोता देखकर अपनी आवाज स्लो करते हुए दक्ष के चेहरे को घूरते हुए बोला, पहले तुम ये हंसना बंद करो। दक्ष टुकुर टुकुर दानिश को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वो आधी रात में जाग चुका था। उसकी नन्ही मुट्ठी में इस समय अंतरा के बाल फंसे हुए थे, जिन्हें वो अभी भी पकड़े हुए था और एक उंगली अपने मुंह में डालकर सक कर रहा था और वो दानिश को भी अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर रहा था। दानिश दक्ष की मुट्ठी में अंतरा के बालों को घूरते हुए उसकी छोटी सी मुट्ठी को खोलने लगा। दानिश को अंतरा के बाल दक्ष के हाथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, पर वहीं दक्ष ये समझते हुए दानिश को घूरने लगा और तेज तेज आवाज निकालने लगा। दक्ष की आवाज सुनकर दानिश उसे तुरंत चुप कराते हुए धीरे से बोला, श्श, चुप हो जाओ, बिल्कुल। मेरी वाइफ जाग जाएगी तुम्हारी ऐसी आवाज से। दक्ष दानिश को घूरते हुए चुप हो गया और वापस से अंतरा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर अपने मुंह में उंगली डालकर उसे सक करने लगा। दानिश उसे अब चुप देखकर गहरी सांस लेकर वॉल वॉच में टाइम देखने लगा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। ये देखकर दानिश ने बेड से टेक लगाकर अपने फोन को टेबल से उठाया और फिर उसमें कुछ देखकर उसे वापस से रखते हुए दक्ष को देखने लगा, जो अभी भी एकटक उसे ही घूर रहा था। दानिश अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें आज नींद नहीं आ रही क्या? दक्ष दानिश की बात पर बस उसे घूरता रहा और आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर दानिश उसे फिर से चुप कराकर बोला, शांत हो जाओ। तुम्हारे ऐसे बोलने से अभी तुम्हारी सिली मॉम जाग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और उसकी नींद खराब करे, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। दक्ष दानिश के ऑर्डर को सुनकर उसे बस घूरता रहा और फिर दानिश ने उसे ठीक से कवर कर दिया। दक्ष धीरे से दानिश की तरफ टर्न हुआ। दानिश अभी भी बैठा हुआ था और दक्ष को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर दक्ष नहीं सो रहा था। तभी दक्ष ने दानिश की एक उंगली को अपनी छोटी सी उंगली से पकड़ा। दानिश उसे ध्यान से देखने लगा। वहीं दक्ष उसकी उंगली को बिल्कुल उसी तरह अपने मुंह में भर लेता है, जैसे अंतरा की उंगली को भरकर सक करता था। दानिश ये देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। दक्ष उसी तरह दानिश की उंगलियों के साथ खेलने लगा और दानिश उसी तरह से बैठे हुए बेड से टेक लगा लेता है और दक्ष को देखता रहा। दक्ष कुछ ही देर में उसी तरह सो गया। तो वहीं दानिश की भी आंख अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह अंतरा की आंख अपने टाइम पर खुली और वो धीरे धीरे उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और जब वो उठते हुए करवट लेती है तो उसे फील हुआ कि उसने नाइट गाउन पहन रखा था, जिसे देखकर अंतरा को कल रात का सब याद आ गया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। और वो फिर जब उठकर बेड पर बैठी तब उसकी नजर बेड के दूसरे साइड पर गई और दूसरे साइड का सीन देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और वो एकटक दानिश और दक्ष को देखने लगी, जहां दानिश बेड से सर टिकाए बैठे हुए आंखें बंद किए था। तो वहीं दक्ष दानिश से पूरा लिपटा हुआ था और दानिश की एक उंगली इस समय भी दक्ष के छोटे से मुंह के अंदर थी, जिसे रात भर उसने सक किया था। अंतरा उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर खुद से बोली, ये दोनों ऐसे क्यों सो रहे हैं? रात में क्या दक्ष उठा था? ये सब खुद से ही पूछते हुए अंतरा बड़े ही ध्यान से उन्हें देखने लगी और फिर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो टेबल से अपना फोन उठाते हुए धीरे से बोली, ये दोनों ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं। हाय, मेरा दक्ष अपने डैड के साथ कितने प्यार से सो रहा है। ये कहते हुए अंतरा ने फोन का कैमरा ऑन किया और एक पिक उन दोनों की उसी पोजीशन में क्लिक कर ली और उसे देखकर धीरे से हंसने लगी। तभी कैमरे के क्लिक की आवाज से दानिश ने आंखें खोली
और वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अंतरा को देखकर बोला। क्या कर रही थी तुम? अंतरा दानिश की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हुए अपने फोन को दिखाकर बोली, आप दोनों की इस पोजीशन में फोटोज खींच रही थी। आपको पता है, आप दोनों सोते हुए बिल्कुल एक दूसरे के जैसे लगते हैं और सबसे हैंडसम तो मेरा दक्ष लगता है। अंतरा दक्ष को अपने पास करके उसके सोते हुए चेहरे को प्यार से सहलाकर बात खत्म करते हुए बोली। वहीं दानिश बेड से उठते हुए अंतरा के करीब आते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें क्लोज से दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। ये कहकर दानिश ने अंतरा के जवाब को बिना सुने उसे सीधे अपनी गोद में उठा लिया और स्माइल करते हुए उसे वॉशरूम में ले जाने लगा। अंतरा, जो अभी अभी दानिश की गोद में आकर समझने की कोशिश कर रही थी कि दानिश के कहने का मतलब क्या था, वो अब दानिश को उसे वॉशरूम में ले जाता देखकर समझ चुकी थी और वो अपना सर तेजी से ना में हिलाते हुए रोनी सी आवाज में बोली, नहीं नहीं दानिश, मुझे नहीं देखना। मैं दूर से ही देखकर बता सकती हूँ आप बहुत हैंडसम हो। आपको इसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अंतरा मना करती रह गई और दानिश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधे उसे वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। दक्ष अभी भी सो रहा था। कुछ समय बाद नीचे हॉल में ध्रुव, ध्रुवी और पाखी तीनों रेडी होकर नीचे सोफे पर बैठे अंतरा और दानिश के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अब निकलना था। समय हो चुका था। पाखी का घर दिल्ली से कई किलोमीटर अंदर हरियाणा के आसपास एक गांव में था, जहां वो लोग कार से जाने वाले थे। वहीं ऊपर रूम में अंतरा मिरर के सामने खड़ी थी और अपना टचअप कर रही थी। उसकी बॉडी में कई जगह बाइट के निशान थे, जिन्हें वो हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज कर रही थी और मिरर से ही दानिश को घूर रही थी। दानिश इस समय कॉफी का सिप लेते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसका चेहरा इमोशनलेस था। अंतरा उसे घूरते हुए खुद की क्रीम कलर की एम्ब्रॉयडरी साड़ी की प्लेट्स को बनाने लगी और फिर रेडी होकर दक्ष को देखने लगी। दक्ष रात भर ठीक से ना सोने की वजह से अभी तक सो रहा था, जिसे अंतरा ने उठाया भी नहीं और उसे वैसे ही रेडी करके अपनी गोद में लेकर दानिश को इग्नोर करते हुए रूम से बाहर नीचे चली गई। वहीं दानिश कुछ देर तक बात करके कॉल कट करते हुए पीछे मुड़कर अंतरा को देखने को हुआ, लेकिन अंतरा वहाँ नहीं थी, जिसे देखकर ही दानिश का चेहरा इमोशनलेस से सख्त भाव में बदल गया और वो अपने फोन को कसकर अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, तुम मेरे गुस्से के साथ खेलती हो। इतना कहकर दानिश रूम से सीधे बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सभी के साथ बाहर आ चुकी थी और सभी से मिल रही थी। देविका और बिपाशा जी के साथ बाकी सभी घर में दक्ष के जाने से ज्यादा उदास लग रहे थे, पर उन्हें जाना ही था। दक्ष सो रहा था, जिससे सभी सोते हुए ही मिल लिए। ध्रुव, ध्रुवी और पाखी एक कार में बैठ गए। वहीं अंतरा दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में दानिश वहां आया। इस वक्त उसकी आंखों में डार्क शेड्स लगा था और वो आकर सीधे ड्राइवर से कार की चाबी लेकर अंतरा के बैठने के लिए गेट ओपन करता है। अंतरा ने दक्ष को ऑलरेडी कार से जुड़ी मिडिल बेबी सीट पर सुला दिया था, जिसे दानिश ने अपनी सारी पर्सनल कार्स में फीचर करवा रखा था। अंतरा दानिश को ध्यान से देखते हुए चुपचाप कार में बैठ गई। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं नजर आ रहा था और वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपना सीट बेल्ट लगाती है। ध्रुव अपनी कार वहां से लेकर जा चुका था। इधर दानिश भी अपनी कार वहां से लेकर निकल गया। सारे घर वाले फिर पैलेस के अंदर चले गए। वहीं अंतरा दानिश के साथ बैठी कभी उसे घूरती तो कभी विंडो से बाहर देखती। दानिश इस समय बिल्कुल चुप था। अंतरा को दानिश का ऐसे शांत रहना समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो कुछ सोचते हुए कार में लगे रेडियो को ऑन कर देती है। वहीं दानिश का फोकस अभी भी बिल्कुल सामने रोड पर था। अंतरा अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था और चुपचाप सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। दक्ष अभी भी सो रहा था। तभी अंतरा का फेवरेट सॉन्ग चलने लगा, जिसे सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दिया। दानिश तेज आवाज में गाने को सुनकर अपने शेड्स उतारते हुए अंतरा को घूरने लगा। अंतरा भी तुरंत उसकी तरफ देखने लगी और मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ? दानिश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से उसे इग्नोर करके सामने ड्राइव करने लगा। वहीं अंतरा दानिश को अभी भी उससे कुछ ना बोलता देखकर फिर खुद ही आगे से रेडियो धीमा करते हुए बोली,
दानिश कुछ हुआ है क्या आपको? दानिश ने फिर अपनी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कान में ईयरबड लगाकर किसी से कॉल पर बात करने लगा। अंतरा ये देखकर मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इन्हें हुआ क्या है आखिर? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो सब ठीक था। इतना कहते हुए अंतरा दानिश की कॉल कट होने का इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया पर दानिश की कॉल कट नहीं होती। अंतरा को अब गुस्सा आ रहा था। वो दानिश को घूरते हुए उसके करीब गई और उसके कान में लगे ईयरबड को निकालते हुए बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। क्या हुआ है आपको? बताएंगे आप मुझे? ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अंतरा के ऐसे करने से दानिश ने एक झटके में कार पर ब्रेक लगाया और सीधे अंतरा के चेहरे को पकड़ते हुए उसे सीट से लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? ये कहते हुए दानिश की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वहीं अंतरा दानिश के हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए नासमझी में बोली, मैंने कब इग्नोर किया आपको? जबकि इग्नोर तो आप कर रहे हो मुझे। इतनी देर से आपको बोल रही हूँ लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे। अंतरा की बात सुनकर दानिश कुछ पल उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे इग्नोर कब किया तो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। दानिश कड़े शब्दों में ये बोलते हुए अंतरा को अनदेखा करके वापस से अपनी सीट पर बैठ गया और कार ड्राइव करने लगा। वहीं अंतरा को दानिश इस समय किसी बच्चे की तरह लग रहा था जो उससे मुंह फुलाए बैठा था। अंतरा अपना सर हिलाते हुए उसे घूरने लगी। क्या होगा अब वहाँ? क्यों गुस्सा है दानिश अंतरा से? क्या अंतरा दानिश का गुस्सा समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।